सो हेलो बच्चों, क्लास 7th के लिए लीनियर इक्वेशन का कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी बच्चों को, तो मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया कि जिससे वो समझ सकें कि एक्चुअली इक्वेशंस बनती कैसे हैं। वैसे मैंने उन्हें क्लास में बताया था, बट बाकी सारे बच्चे भी हैं, उन सब के लिए भी वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे बहुत पसंद हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इंग्लिश की लैंग्वेज की थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं अगर आपको ये समझना है। द सम ऑफ ऋतु एज एंड आशु एज इज 25, ऋतु एज इज 12। तो ऋतु की एज दे रखी है, तो सोल्यूशन में हम लोग वो पहले लिख लेंगे कि ऋतु एज कितनी है 12 इयर्स। आशु की नहीं पता, तो लेट द एज ऑफ आशु इज x, यस। और वो बोल रहा है सम ऑफ एजेस, ठीक है। मैंने दोनों की एज क्या है, इज मतलब इक्वल टू 25, ठीक है, या इज लिख लो अभी। तो सब दोनों की एज क्या है 12 प्लस x इक्वल टू 25। तो उन्होंने बोला इक्वेशन बनाओ, बन गई इक्वेशन। कितनी हार्ड थी, तो यहां प्लस में है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो यू कैन इजिली गेट 25 माइनस 13 ईयर्स। सो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप सारे कॉपी पेन लेके ही समझ रहे होंगे इसे। अभी हमने क्वेश्चन करा एज का, अब हम करें नंबर का। अ नंबर डिक्रीज बाय 4 इज इक्वल टू -6। तो नंबर हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं p डिक्रीज बाय 4 -4 इज या इक्वल टू, मतलब इक्वल ही होता है -6। समझ में आई बात या नहीं? नंबर नहीं पता, मैंने p माना, इज डिक्रीज बाय 4 -4 कर दे, क्योंकि डिक्रीज बाय 4 बोला है। इज इक्वल टू लिखते हैं तो हमें पता है वैसे भी इसका मतलब इक्वल होता है -6। तो जो चीज इधर माइनस की है वो उधर जाके प्लस की हो जाएगी। वाओ, माइनस प्लस माइनस, वेरी गुड। तो 6 में से 4 गया -2, तो p की वैल्यू -2 आ गई। 7 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 3, 7 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 3 इक्वल 18। 7 टाइम्स अ नंबर, एन माना मैंने उस नंबर को, डिक्रीज बाय 3 यानी -3 इक्वल टू 18। तो 7n इक्वल टू 18, इधर जाके +3, 7n इक्वल टू 21, n इक्वल टू 21 अपॉन 7, 7 7 3। सो n की वैल्यू आपकी 3 आ गई। सो होपफुली समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम लोग फ्लो ले रहे हैं, ये चीज समझ में आ रही होगी। प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन इन योर कॉपीज, बिकॉज दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, 1/5 ऑफ अ नंबर, तो 1/5 यानी लेट द नंबर हम मान लेते हैं, लेट द नंबर बी s, ठीक है। 1/5 का मतलब होता है 1/5। ऑफ को ऐसे रखता हूं, नंबर की जगह मैं s लिख सकता हूं, इक्वल टू 9। तो s इंटू 1 s हो जाएगा, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पता है ना। 1/5 इंटू s इक्वल टू 9, ठीक है। तो s अपॉन 5 इक्वल टू 9, और ये जो चीज यहां डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी, तो ये s की वैल्यू आ गई 45, यानी मेरा नंबर 45 है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान आपको ये करके भी करना है कि बेटा 1/5 की जगह और भी कुछ हो सकता है, 1/6 हो सकता था, 1/7 हो सकता था। इवन हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। तो कैसे करना होगा, 3/5 ऑफ s इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी 3s अपॉन 5 इक्वल टू 9। तो s को यही छोड़ो, 9 इंटू 5 अपॉन 3, तो 3 3 या 9, 3 5 या 15, तो 15 आंसर आएगा। तो प्लीज क्वेश्चन को देखना वो क्या बोल रहा है। 1/5 के अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। ये क्वेश्चन, हाउ ओल्ड रमेश इफ 10 ईयर्स अगो, वो 25 साल का था, तो मुंह जुबानी कर सकते हो आप, यानी ओरली, कि 10 ईयर्स अगो अगर 25 का था तो अब क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैथ्स जिसने पढ़ी भी नहीं है वो भी कर सकता है। आप रोड पे चलने वाले इंसान से पूछ सकते हो, भैया अगर 10 साल पहले बच्चा 25 साल का था तो अब कितना का होगा। बहुत सिंपल है, बट इसे अगर मैथमेटिकली करना है तो कैसे करेंगे, लेट द एज ऑफ रमेश इज t, उसकी एज को t मानेंगे, तो t माइनस 10 ईयर्स अगो, एज 10 ईयर अगो, तो भैया t माइनस 10 कर लो, और ये दे रखी है आपको 25। तो अभी की एज क्या हो जाएगी, ऐड कर लेना, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 35 ईयर्स।
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन वो था जो आप लोग करते हो। प्लीज कॉपी में नोट डाउन करना, अच्छे से समझना, बाबर वीडियो देख के भाई को समझना कि वो क्या बोलना मांग रहा हूँ, किस तरीके से बोलना मांग रहा है, क्वेश्चन क्या बोलना मांग रहा है, ठीक है। और जो चीज समझ में नहीं है प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों, अप्रूव रिसीव 3/4 ऑफ ऑल टोटल वोट्स कास्ट। तो हमें टोटल वोट्स नहीं पता तो हम क्या करते हैं, लेट द टोटल वोट्स इज x। हमने टोटल वोट x माना और इसे कितने मिले 3/4। मैंने अभी आपको करवाया था वाला क्वेश्चन, 3/4 ऑफ टोटल वोट। टोटल वोट बोले तो x इक्वल इलेक्शन, ठीक है, ये उसे वोट मिले, ठीक है, या वोट, ठीक है, वोट्स अप्रूव गॉट कितने 3/4 ऑफ x, यानी 3x/4। बट आगे क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो हमें पता चल गया ही रिसीव 876, यानी ये जो चीज हमने x में निकाली ये ऑलरेडी हमें 876 गिवन है, यानी 3x/4 हमें गिवन है कि 876 है, जो अभी तक बहुत क्लियरली दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में। इस बार थोड़ा घुमा के दिया क्योंकि वोट्स अप्रूव गॉट इन्होंने हमने टोटल के बेसिस पे निकाला और ये हमें गिवन था कि इसको कितने मिले, तो x यहीं रहेगा 876 इंटू 4 हो जाएगा और ये जो अपॉन इंटू 3 है ये नीचे चला जाएगा। तो 3 1 3, 3 2 6, बचेंगे कितने 3 2 6, आपका 2 बचा 27, 3 9 27, 3 2 6। तो मेरे ख्याल से कट जाएगा, x की वैल्यू मल्टीप्लाई करके बताओ, 4 2 8, 4 9 36, 3 कैरी गया, 4 2 8 11। तो इतने वोट्स टोटल स्कूल में डले हुए थे जो कि जिसमें से 876 आपके अप्रूव को मिले। उधर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, निशा का वेट 15 गेन कर गया और अब टोटल वेट उसका 60 है। तो लेट सॉल्यूशन में लेट हर वेट इज x kg, x kg मानते, और अब उसका वेट कितना हो गया 15, और जब 15 हो गया बढ़ गया तो अब उसका वेट कितना हो गया 60। ये चीज समझनी है आपको कि अगर उसका 15 वेट बढ़ा तो अब कितना हो गया 60, ये गिवन है। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में से आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो अगर आप इसे माइनस कर लेंगे तो 45 kg उसका वेट था। और अगर आप ओरली भी चाहें तो ओरल भी कर सकते हैं कि बहुत सिंपल है कि 15 किलो बढ़ गया तो अब 60 है, तो पहले कितना था माइनस कर लो। से ये सम क्वेश्चन आर वेरी सिंपल वन, यू कैन इजीली डू इट ओरली, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तो 2 से 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आएगा। द टीचर टेल class that the highest marks obtained by a student in her class is 3 times the lower mark। टीचर जरूर मैथ्स की है भैया। lower marks -7 if the highest marks is 86। लोअर मार्क्स नहीं पता, तो ऑब्वियसली अगर ये दिया भी नहीं होता तो हमें पता है कि उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स को बोला है हर क्लास इज 3 टाइम्स, इसके बाद 3 टाइम्स ऑफ द लोअर मार्क -7। तो यानी उन्होंने डिपेंडेंसी किस पे दी है, लोअर मार्क्स पे दी है। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो लोअर मार्क्स से स्टार्ट होगा। लेट द लोएस्ट मार्क इज एम मान लेते हैं। तो उन्होंने बोला है हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट क्या है 3 टाइम्स जो स्मॉलर लोएस्ट मार्क्स है उसमें से -7 कर लो, ये है हाईएस्ट मार्क्स। 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट लोएस्ट मार्क्स के 3 टाइम्स में से -7। समझ में आई बात या नहीं आई? बहुत क्लियर लेके चल रहा हूं कि जो चीज गिवन थी 3 टाइम्स स्मॉलर -7, तो हाईएस्ट मार्क्स ऑलरेडी गिवन है 86, तो 3m -7 इधर भेज दो, 86 + 7 = 3m। तो ये हो जाएगा आपका 13, 1 कैरी गया 9, 3m, m की वैल्यू हो जाएगी 93/m, m सॉरी ओ माय गॉड 3 1 3 3 1, तो m की वैल्यू आएगी 31 मार्क्स, यानी लोअर मार्क्स इज 31, ठीक है। व्हेन यू थिंक अ नंबर, तो नंबर मान लेना, लेट द नंबर बी f
सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम इट, इसमें से 18, ये याद रखना। कोई बच्चे फ्लो में 18 माइनस एफ लिखेंगे, नहीं, फ्रॉम इट, इट मतलब जो नंबर माना आपने, क्योंकि नॉन लिविंग है। एफ माइनस 18, डिवाइड द डिफरेंस, ये डिफरेंस है ना, डिवाइड द डिफरेंस बाय 3 एंड द रिजल्ट इज 4। तो भैया रख लो, तो f माइनस 18 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो -12, इसको इधर भेजो, प्लस का हो जाएगा, तो -12 प्लस 18, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 18 में से 12 गए 6, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, क्योंकि बड़ा ये है, प्लस लिखो मत लिखो एक ही बात होती है। समझ में आया? प्लीज पॉज द वीडियो डाउन, एनी डाउट कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, यू कैन कमेंट इन दैट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 4 times Sonu age decreased by 3 is equal to 3 times of his age increased by 7. So let the age of Sonu is P. 4 times Sonu age decreased by 4 times Sonu age decreased by 3. समझ में आया? 4 times Sonu age decreased by 3 is equal 3 times of Sonu age increased by 7. समझ में आई बात है? 4 times Sonu age decreased by 3 is equal 3 times of Sonu age increased by 7. तो 3p में 4p में इधर लाओ 3p, और ये 7 ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 में से 3 गए p बचेगा, ये आ गया 10 years। तो सोनू एज इज 10 years। मतलब 10 साल के बच्चों को कितने पढ़े क्वेश्चन में लिया। फाइंड द 3 consecutive number whose sum is 81। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, बहुत सिंपल भी होता है और बहुत बड़ी क्लासेस तक लेके जाते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द 3 consecutive number whose sum is 81। तो देखो consecutive numbers होते हैं लगातार वाले, जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, मैं इसको दो तरीके से करूंगा। मान लेते हैं लेट 3 consecutive number are, मान लो अगर एक x है तो अगला होगा x+1, अगला होगा x+2। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो इन तीनों का सम आपको दिया हुआ है 81। तो x प्लस x+1 प्लस x+2 इक्वल टू 81। तो x x x 3x हो गया और 1 + 2 3 हो गया इक्वल टू 81। 3x इक्वल टू 81 माइनस 3, 3x इक्वल टू 81 में से 3 माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा बताओ जरा, 78। गुड, x इक्वल टू 78 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, बचेंगे 1, 3 6 जा 18, यानी x आया 26। तो पहला 26, 27, 28। तो नंबर आर 26, 27, 28। और मैं जिस तरीके से जाता हूं, मेरा वन ऑफ द माई फेवरेट मेथड कि लेट 3 consecutive नंबर आर, मैं मानता हूं बीच वाले नंबर को x, आगे वाले को x+1 और पीछे वाले को x-1। क्योंकि भाई कॉन्जिक्यूटिव बोला उन्होंने, वो तो ऐसे भी हो सकता है ना, एक आगे वाला एक पीछे वाला। क्यों ऐसा मानता हूं वो बताता हूं। जब इनका सम करते हो आप, जब आप इनका सम करते हो तो आपका ये 1 और ये 1 तो पहले ही कट जाता है। तो बस सिर्फ 3x इक्वल टू 81, x इक्वल टू 81 अपॉन 3 और 3 2 जा 6 7, तो x इक्वल टू 27। तो कहोगे सर 27 आया, हाँ तो ठीक है ना, 27 बीच का आया, आगे वाला 28 पीछे वाला 26। तो नंबर आ 27 बीच वाला और 28 आगे वाला पीछे वाला 26। और एक चीज का और याद रखना, दोनों चांसेस सेम आ रहा है और हमेशा सम जब भी होगा ये 3 का मल्टीपल होगा। ये क्या होगा, 3 का मल्टीपल। ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्वेश्चन ही गलत है। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान रखना 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 81 3 का मल्टीपल है, 78 3 का मल्टीपल है। तो जो भी नंबर आपको यहाँ गिवन होगा दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। 30 हो सकता है, 33 हो सकता है, 32 नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अगर इसके अलावा कोई और डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट डाल सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उसको सॉल्व करूंगा। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और प्लीज 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 जितने लोग
को सपोर्ट की जरूरत है या चाहते हो कि भैया इन्हें भी समझ में आना चाहिए चैप्टर, तो प्लीज इन सबको वहां तक शेयर करिए जिससे हर एक की नीड इस समय पूरी हो सके। ठीक है, तो बस इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।